वेलकम दोस्तों, इंटरनेट एज ट्यूटर्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको वो बताऊंगा यूट्यूब का जो डिजिटल सिक्योरिटी कंटेंट पॉलिसी है, उसके तहत बहुत सारे यूट्यूबर्स का जो है चैनल मतलब आपको डिलीट हो रहा है। जिन्होंने ये 5 जो स्टेप्स है उस पर अगर फोकस नहीं किया तो डेफिनेटली उसका डिलीट हो रहा है। तो ये पॉलिसी को जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप कंटेंट बनाते हैं तो कंटेंट बनाइएगा तो कम से कम आप पॉलिसी और नियम अगर जानिएगा तभी आप यूट्यूब पे सक्सेस होइएगा। नहीं तो हो सकता है आपका बहुत व्यूज़ हो जाए, आपका बहुत सब्सक्राइबर हो जाए या आपका चैनल बहुत ग्रो हो गया, लेकिन कहीं भी आप पॉलिसी से लैग करते हैं तो आपका यूट्यूब चैनल डिलीट कर देगा। तो उस केस में आपकी इनकम भी बंद हो जाएगी, आपकी मेहनत भी गई। फिर से आप ट्राई कीजिएगा वो क्राइटेरिया 1000 सब्सक्राइबर, इतना वास्ट टाइम, ये भी जो है आपकी इतनी मेहनत जो है, इतनी जो आपने इतनी सब्सक्राइबर बनाया, इतना आपने अपना पहचान बनाया, वो सब पूरा जो होता है ना जीरो होता है, जीरो पे आ जाता है। इसलिए जीरो पे आ जाता है क्योंकि लोग को तो रिजल्ट यही दिखता है ना कि इसका इतना मिलियन सब्सक्राइबर है, इतना व्यूज़ है, तभी ये चैनल अच्छा है, चलो यहाँ से सीखा जाए, लोग सब भी देखते हैं। तो ये चीज़ सबसे बड़ी बात है। अब आपको चलिए पहला पॉइंट मैं बताता हूँ इंस्ट्रक्शनल थेफ्ट का। देखिए, कोई भी चीज़, जैसे मानिए आप कोई सॉफ्टवेयर बताया, जैसे वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है कैमस्टीडिया स्टूडियो, या आपको फ्री में चाहिए, तो फ्री में चाहिए तो आप चाहिएगा फ्री में यूज़ करना और लोगों को भी बताइएगा फ्री में यूज़ करना। तो उस केस में क्या होता है, यूट्यूब आपके चैनल को जो है स्ट्राइक दे देता है। स्ट्राइक दे देगा कम्युनिटी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है कि कोई भी पेड वर्जन है, कोई भी अपना बिजनेस इंटायर कोई प्रोडक्ट को बेच रहा है, आप उसको फ्री में बताए, उसको कहिएगा ये फ्री में अवेलेबल हो जाएगा, आपको क्रैक करने का तरीका दीजिएगा, या आपके पास पहले से कोई पुराना क्रैक वर्जन है उसको आप उसको शेयर कीजिएगा। तो उस केस में आपका जो वीडियो पे स्ट्राइक हो जाएगा और 2-3 वार्निंग्स है, कई बार तो डायरेक्ट डिलीट कर देता है यूट्यूब विदाउट एनी वार्निंग से। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आप कोई भी चीज़ को फ्री में नहीं, जैसे मानिए अगर कोई किसी ने कोई ऐप से, फॉर एग्जांपल ऐप में वाटर मार्क का चीज़ है, वाटर मार्क का चीज़ है, आप उसको कहिएगा कि उस पे पैसा लगेगा कि वाटर मार्क को हटाने के लिए, कोई ऐप जैसे मानिए काइन मास्टर ही है, तो उस केस में अगर फॉर एग्जांपल आप जो है उसको पैसा नहीं दीजिएगा और उसको फ्री में कोई ट्रिक और उससे मानो जो है वो गलत तरीका से उसको फ्री करवाइएगा उसका वीडियो, तो काइम स्टार के तरफ से जो भी वो जो देखते होंगे उनके तरफ से भी स्ट्राइक वो डाल सकते हैं। तो यूट्यूब पे तुरंत पता चल जाता है कि वो ये है, तो वो स्ट्राइक डाल देंगे, तो आपकी अर्निंग भी बंद हो जाएगी, अपलोडिंग भी बंद हो जाएगी। तो ये सब सारा चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा। और कोई भी देखिए कंटेंट जो है, कॉपी पेस्ट जो कंटेंट है, आप कॉपी पेस्ट कंटेंट मानिए किसी का बनाया हुआ मेहनत है, आप उसको कॉपी करिएगा और उसको आप फिर पेस्ट कर दीजिएगा, तो वो तो गलत होगा ना। आपको अपना कंटेंट बनाना पड़ेगा। कंटेंट बनाने के लिए आपको जो भी आपका जो निच है, जो कैटेगरी है, जैसे एडुकेशन है, तो एडुकेशन में मानिए आप फिजिक्स के टीचर हैं, तो आप फिजिक्स के कैटेगरी के बारे में नॉलेज डालिए कि कौन सा फिजिक्स में क्या स्टूडेंट पसंद करना चाहते हैं, क्या सर्चिंग है, तो उस टॉपिक पे आप वीडियो बनाइएगा तो आपका चलेगा। तो वो वीडियो आप ऐसा बनाइए कि किसी दूसरे का कॉपी नहीं हो, आपका कंटेंट हो, आपकी पॉइंट्स हो, आपकी अलग प्रेजेंटेशन हो, आपकी फंडा हो, आपको समझाने की एक जो होती है ना एक अलग कला होनी चाहिए, जिससे लोगों को भी लगे कि हाँ भाई आपके चैनल पे आ रहे हैं तो अच्छा सीखने को मिल रहा है, अच्छा सा चीज़ हो रहा है।
यूट्यूब पे एक सबसे बड़ी मैं बात बता रहा हूँ, यूट्यूब पे आप बहुत अच्छा इंग्लिश में प्रोफिशिएंट है या प्रचंड हिंदी में विद्वान है, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर आप जो फील्ड में जो टॉपिक आप बना रहे हैं उसमें अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ अगर रेगुलर बनाइएगा तो आप उस पर चल पाइएगा। और देखिए यही यही इंटरनेशनल थेफ्ट में यही कहा गया है कि आप ऐसा कंटेंट बनाइए जिसका इंटेंशन नहीं है स्टील करे कोई फिजिकल गुड या गेटिंग फ्री विच इज पेड टू यूज। यूट्यूब हार्मफुल और डेंजरस कंटेंट पॉलिसीज विच प्रोहिबिट्स द इंस्ट्रक्शन थे। तो यही इसमें कहना है कि यूट्यूब जैसे कोई भी चीज़ है, मानिए आपको कोई भी फॉर एग्जांपल कोई भी सॉफ्टवेयर पेड सॉफ्टवेयर को आप उसको फ्री में वैसा वीडियो ना बनाएं, या आपका ये सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आपको मत पेड सॉफ्टवेयर का वीडियो नहीं बनाना है किसी भी ऐसा इसको फ्री कोई भी सॉफ्टवेयर को आप जो जिसका पेड है उसको आप फ्री में यूज़ करें। उसका जब भी आप जानते हैं कि कोई भी पेड सॉफ्टवेयर है उसका, जैसे फिल्मोरा है अच्छी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, उसमें आप बहुत अच्छा वीडियो बना सकते हैं। लेकिन वो उसका भी एक ट्रायल पीरियड होता है, अगर वो ट्रायल पीरियड का एक्सपायर होता है तो आपको खरीदना पड़ेगा। आप वही बिना खरीदे हुए आप यूज़ कर रहे हैं या वही चीज़ आप दूसरों को बता रहे हैं कि कैसे फ्री में यूज़ करें, तो उस केस में आपको ये जो कम्युनिटी स्ट्राइक भी हो सकता है और वायलेशन वाला ये डिजिटल सिक्योरिटी कंटेंट पॉलिसी में भी आ सकता है। अब चलिए दूसरा पॉइंट के बारे में आपको मैं बताता हूँ। इफ़ यू ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू यूज़ कंप्यूटर्स or information technology with the intention of stealing credential, compromise the personal data of others or cause serious harm to others। जैसे मानिए अगर आप कोई ऐसा वीडियो बना रहे हैं जिसमें आप बैंक डिटेल्स ऐड करना सिखा रहे हैं या बैंक डिटेल्स ले रहे हैं, किसी का क्रेडेंशियल वाला जो चीज़ आप वो दिखा रहे हैं या अपना भी आप दिखा रहे हैं, तो उसको ब्लर करके दिखाएं जिससे जो है ना वो लोग आपका जान नहीं पाए। मतलब कोई भी चीज़, या जैसे मानो पासवर्ड हो गया या कुछ बता रहे हैं किसी कंपनी का बता रहे हैं, जैसे आप मानो कोई एम्प्लॉय है आप कंपनी का डाटा लीक कर रहे हैं मानिए, या कंपनी का कुछ भी आप उसको लीक कर रहे हैं यूट्यूब पे, तो वहाँ से भी स्ट्राइक हो सकता है आपको, क्योंकि यूट्यूब पे आपको अपनी कंटेंट बनानी पड़ेगी विदाउट एनी कॉपी। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यही है कि जैसे ऑनलाइन में बहुत लोग होता है ना कि आप यहाँ पर किसी का प्राइवेसी शेयर कर रहे हैं। प्राइवेसी का मतलब समझे आप, जैसे मानिए आप किसी का मोबाइल नंबर से किसी का आप ट्रैकिंग बता रहे हैं या किसी का एड्रेस बता रहे हैं, किसी का आईपी एड्रेस बता रहे हैं, तो ये सब प्राइवेसी में आता है। प्राइवेसी किसी का नहीं होना चाहिए। या किसी का आप कार का नंबर बता रहे हैं या किसी का डिटेल्स आधार कार्ड का डिटेल्स बता रहे हैं, किसी का आईडी वो बता रहे हैं कैसे निकालना चाहिए कैसे नहीं निकालना चाहिए। आपको सिर्फ अपने से मतलब है, आप उसको एक जेन्युइन इंफॉर्मेशन बताइए एजुकेशनल पर्पस के लिए, वो है। बाकी किसी दूसरे का डाटा चीज़ें वो सब चीज़ आप नहीं बताइए जो उनकी प्राइवेसी को होता है। अब चलिए तीसरा पॉइंट ये है कि बाय मेसिंग पेमेंट फॉर डिजिटल कंटेंट और सर्विसेज, कंटेंट विच शोज व्यूअर हाउ टू गेट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंटेंट सॉफ्टवेयर सर्विस विच रिक्वायर्स पेमेंट। वही मैं आपको बताया कि कोई भी ऐसा चीज़ आप बनाइएगा जिसका पेमेंट हो रहा है या कंटेंट एक्स्ट्रा, मानिए आपको ये बुक खरीदना है इतना पैसा लगेगा, आप उसको फ्री में बोलिएगा ये फ्री डाउनलोड कर लो, जबकि वो पेड वर्जन है। या कोई मूवी का है वहाँ पर वो पेमेंट करके आपको वॉच करना है, आप उसको कुछ पायरेसी के थ्रू आप बताइए कि यहाँ पर फ्री मिलता है यहाँ से डाउनलोड कर लो, तो ये सब एक गलत चीज़ है। इस केस में आपको जो है ना ये पॉलिसी आ जाता है, उस केस में आप पर ये होता है। फिशिंग में क्या है कि आप किसी का कंटेंट दैट ट्राइज टू गेट और गिव इंस्ट्रक्शन फॉर हाउ टू गेट नॉन पब्लिक आइडेंटिफाई इंफॉर्मेशन फॉर व्यूअर बाय डिसीविंग देम। आप किसी का मानिए किसी का इंफॉर्मेशन ट्रिक कर रहे हैं, मानिए आप कुछ ऐसा वीडियो बना रहे हैं जिससे वीडियो से पहले तुम अपना बैंक अकाउंट डाल दो, अपना ये सब नंबर डाल दो, लॉगिन क्रेडेंशियल बैंक का डाल दो, पासवर्ड क्या ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाल दो, लॉगिन पासवर्ड डाल दो, या ओटीपी अपना शेयर कर दो।
या जो भी है जिससे वो लॉगिंग कर सके, फ्रॉड कर सके, तो वैसा अगर कुछ वीडियो बताते हैं। जैसे आजकल क्या है कि जैसे जैसे ऑनलाइन में क्या है, ऑनलाइन में बहुत लोग क्या कहते हैं, इस तरह का बनाते हैं वीडियो कि मतलब थंबनेल पे डालते हैं क्लिक बेटिंग वाला कि मतलब ये थंबनेल डाउनलोड कर दो और उसके बाद आपको इससे तुम क्या कहते हैं कैसे करोड़पति बने, और स्कीम बताते हैं कि ये स्कीम में तुम पैसा खर्च करोगे तो तुम भी करोड़पति बन पाओगे। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हर आदमी वैसे ही करेगा। तो हाँ, ये है कि इसको कौन सा क्रॉस बता सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं भी आपको एक सही बात बताता हूँ कि मैं भी 2 3 4 प्लान लिया, ठीक है, HDFC नेट बैंकिंग से लिया और 2 3 4 SIP में भी लिया, तो वो 40% का वो सिनेरियो में दिख रहा था, 40 से 48% 1 ईयर का, लेकिन जब देखा तो वो 2 से 3% भी रिटर्न नहीं दे रहा था। तो ये नहीं कह सकते हैं कि अगर मानो कोई मार्केट में उस प्लान से सक्सेस हो गया तो कोई दूसरा भी उसमें सक्सेस हो जाए, देयर इज़ नो गारंटी। या आप कोई ऑनलाइन का तरीका बता रहे हैं, जैसे मानिए गेमिंग खेल करके जो होता है ना पैसा कमाओ, या एडवर्टाइजमेंट आप कर रहे हैं ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन पे ऐप्स से, भले वो ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर में रजिस्टर्ड होगा, लेकिन यूट्यूब जो है आजकल एक यूट्यूब वाले बाबा वाला एक वेबसाइट था जिसमें वो लूडो वाला जो गेम बता रहे थे कि लूडो का कैसे खेल करके पैसा कमाए। या आप देख सकते हैं पेपर में भी, न्यूज़ में भी आपको दिखेगा कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन गेम से पैसा हार जाते हैं और वो कर्जा में चले जाते हैं, उसके बाद उनकी फैमिली भी उसको सपोर्ट नहीं करती है। तो अब वो कैसे कर्जा ससाएंगे, कैसे क्या करेंगे, तो एक बहुत टेंशन है। कितने लोग सुसाइड भी कर लेते हैं इस सिनेरियो में। तो ये सारा चीज़ है। अब क्रिप्टो फिशिंग में क्या है कि आप जैसे क्रिप्टो के बारे में बता रहे हैं, क्रिप्टो भी एक तरह से देखिए शेयर बाजार है। आप टोकन बाई कर रहे हैं, टोकन को सेल कर रहे हैं, कुछ अपना पैसा निकाल रहे हैं। वहाँ भी देखिएगा तो वहाँ भी आपका जो उसका स्कीम है, आप इतना पैसा लगाइएगा तो इतना रिफंड होगा, जबकि किसी किसी सिनारियों में नहीं होती है। वो मार्केट के कंडीशंस पे डिपेंड करती है और उस सिनारियो पे होती है। तो उस तरह का भी आप वीडियो बनाइएगा तो उस तरह से भी यूट्यूब जो है ना, ये डिजिटल सिक्योरिटी कंटेंट पे ही है। और दोस्तों ऑनलाइन का जो होता है ना, ऑनलाइन के कैटेगरी के नीच पे जो पेमेंट कैसे कैसे कमाए पैसा, अगर वो जेन्युइन है तो सही है, नहीं तो अगर जेन्युइन नहीं है, कुछ ऐसा लगेगा कि सिर्फ वीडियो बनाने के लिए मतलब थंबनेल लगा के मिसलीड कर दिया है, तो उस केस में डिजिटल सिक्योरिटी कंटेंट पॉलिसी लग सकता है। और दोस्तों हैकिंग, जैसे हैकिंग का वीडियो कभी भी नहीं। हैकिंग का मतलब क्या होता है कि आप अपना का हैक करके किसी दूसरों का जो होता है वो नुकसान करें। बहुत लोग किसी का हैक कर लेते हैं वेबसाइट, या उसका पूरा पर्सनल डिटेल सब ले लेते हैं, चोरी यूट्यूब के अकाउंट को हैक कर लेते हैं, उसका वीडियो पे चैनल पे दूसरा वीडियो डाल देते हैं कि उसका चैनल डिलीट हो जाए, या अपना जो है मतलब एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कोई ऐसा वीडियो डाल देते हैं जो यूट्यूब के पॉलिसी के खिलाफ रहता है, या कुछ ऐसा बना दिए जो उसका भी है, तो उस केस में हैकिंग होता है। तो हैकिंग का किसी वीडियो बनाना और किसी को सिखाना हैकिंग का, यूट्यूब पे पॉलिसी पे बहुत पहले से ही ये पॉलिसी लगा। और ये 2025 का, देखिए ये पॉलिसी इसलिए मैंने लिखा क्योंकि ये दोस्तों ये 2024 के ही समय से पॉलिसी है, लेकिन जो ये इसकी जो हो रही है ना, अब यूट्यूब वाले बाबा हो, टेक्निकल योगी है, या मनोज दे हो गया, उन्होंने भी 900 वीडियो हटा दिया, क्योंकि जो भी एडवर्टाइजमेंट में उनको ऑनलाइन के लिए ऐप के प्रमोशन के लिए आ रहा था, उस पर स्ट्राइक दे रहा है यूट्यूब कि आप ऑनलाइन का इनकम। तो वही है कि बहुत थोड़ा सोच समझ करके वीडियो बनाए, सोच समझ करके वीडियो नहीं बनाइएगा तो हो सकता है आपका चैनल को कभी भी यूट्यूब डिलीट कर दे। और दोस्तों कॉपी पेस्ट का तो सबसे बड़ा है, कभी भी ब्लॉगिंग फील्ड पे आप कॉपी कभी दे ही नहीं सकते हैं। आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं, अपना वो चीज़ लिख सकते हैं। अगर मानो कुछ आपको एजुकेशनल पर्पस से कुछ है तो डिस्क्लेमर लगा दीजिए कि भैया ये एजुकेशन पर्पस के लिए है, कॉपीराइट वाला, तो हो सकता है आपका
हाँ स्ट्राइक मिले, लेकिन दोस्तों थोड़ा सतर्क रहिए। आजकल यूट्यूब जिस तरह से चैनल डिलीट कर, मैं अपनी भी आपको बता रहा हूँ कि बिना, एक तो होता है यूट्यूब की क्राइटेरिया होती है, आपका चैनल मोनेटाइज है, अगर डीमोनेटाइज भी है, आप यूट्यूब पार्टनरशिप में ज्वाइन करना, तब भी आपको वो आपका मतलब बिफोर मोनेटाइजेशन से भी आपका चैनल वो हटा सकता है। और दोस्तों कभी भी गवर्नमेंट से रिलेटेड मानिए क्रिटिज़म में जो देश के हित नहीं है वैसा भी वीडियो बनाइएगा तो वो सब वीडियो भी हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस वीडियो को लाइक किए तो इंटरनेट डैश ट्यूटर्स को सब्सक्राइब कर दें और भी नई नई जानकारी के लिए। धन्यवाद।